कैसे हो बच्चों। आशा है आप सभी खुशी से होंगे। खुशी से रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आइए आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखते हैं वॉइस में मॉडल्स। जिस सेंटेंस में हो उसका वॉइस कैसे होगा। यदि कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। और उसके आगे हम लोग देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो आइए पहले हम देखते हैं मॉडल वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें एक मॉडल का उपयोग किया गया है। शी कैन सिंग ए सॉन्ग। तो यदि कोई भी सेंटेंस ऐसा मिल जाए जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है तो उसे पैसिव बनाते समय टू बी का प्रयोग अवश्य करें, है ना। बी का प्रयोग अवश्य करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सी कैन सिंग ए सॉन्ग, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा। ए सॉन्ग कैन बी संग, ए सॉन्ग कैन बी संग बाय। सी का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ये सॉन्ग कैन बी संग बाय हर। अब देखिए यहाँ इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव वाले एक्टिव वॉइस के भी पैसिव बनाते समय बी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आई एम टू टीच इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इज टू बी टाउट। बी का प्रयोग होगा ना। इंग्लिश इज टू बी टाउट बाय। आई का उधर होगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है ना, तो वहां मी आ गया। यहां देखिए कुछ सेंटेंस है देयर से शुरू होते हैं, जैसे देयर इज नो टाइम टू लूज। तो इसका क्या कैसे करेंगे पैसिव, तो वो उसको भी देयर से ही करेंगे। देयर इज नो टाइम, इतना तो पूरा लिख देंगे, देयर इज नो टाइम। अब ये जो इन्फिनिटिव है ना उसको पैसिव में बना देना। इन्फिनिटिव को पैसिव बनाते तो क्या लिखते हैं, टू बी प्लस V3, तो हो जाएगा टू बी लॉस्ट, टू बी लॉस्ट। ये बन गया हमारा इन्फिनिटिव का पैसिव। जहां कहीं भी इन्फिनिटिव रहेगा तो 2+V1 रहता है, उसी को ना इन्फिनिटिव कहते हैं। तो आपको क्या करना है, टू बी प्लस V3 में उसको बदल देना। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो है सब सही है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस इट इज से शुरू होते हैं, है ना। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर, तो इसको भी उसी तरह से बनाना है। इट इज टाइम, इट इज टाइम। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना बेटा, इसमें कर देंगे आवर प्रेयर्स को जब लाएंगे सब्जेक्ट के जगह पर तो फॉर आवर प्रेयर्स लिख देंगे। फॉर आवर प्रेयर्स टू बी, टू से है ना बच्चा, तो टू बी सेड। ये पैसिव बन गया ना। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर, पैसिव क्या बना, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर टू बी सेड। अब यहाँ देखिए, अब आगे शुरू हो रहा है इंपेरेटिव का। यहाँ है ओपन द डोर। इस सेंटेंस को आप देखते हैं तो क्या पाते हैं, यह एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुआ है और आदेश का बोध कराता है। तो जो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो और ऑर्डर को इंडिकेट करे उसका पैसिव बनाते समय हम शुरुआत में लेट का प्रयोग अवश्य करें, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है ओपन द डोर, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, लेट द डोर बी
ओपेंड, यह बन गया ना। कोई भी ऑर्डर इंडिकेटिंग इंपेरेटिव सेंटेंस जो ट्रांजिटिव से शुरू होगा उसका पैसिव जब बनाएंगे तो शुरुआत में लेट लगाना। अब फिर आगे देखते हैं, लव योर कंट्री। ये क्या है बच्चा? ये आपको क्या कह रहा है? इससे आपको आदेश का बोध हो रहा है या एडवाइस का बोध हो रहा है? ये सलाह का बोध हो रहा है ना? कोई आपको सलाह दे रहा है कि अपने देश से प्यार करो, है ना? ये ऑर्डर नहीं है। प्यार करने के लिए कोई क्या ऑर्डर कैसे दे सकता है? तो ये कैसे बनेगा? शुड का प्रयोग करना है। योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। बस काम हो गया। अब है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, जैसे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो उसको लेट से ही शुरू कर देना। जैसे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, इसका क्या होगा? लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, है ना? ही इधर है तो उधर जाएगा। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। बस हो गया ना? लेट से शुरू है तो पैसे भी लेट से शुरू हो जाएगा। अगला है प्लीज सिट डाउन। ये क्या है बेटा? ये रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट किस चीज से शुरू हुआ है? सिट डाउन। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। तो ये ऐसे नॉर्मली हम लोगों को क्या बताया जाता है कि इंट्रांजिटिव का पैसिव ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला हुआ है तो सब्जेक्ट किसे बनाओगे, है ना? तो यहाँ आप देख रहे हो कि ना सब्जेक्ट का ठिकाना है ना ऑब्जेक्ट का ठिकाना है, क्योंकि इंपेरेटिव में तो सब्जेक्ट दिखाया ही नहीं जाता और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव से शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी इसका पैसिव बनता है। कैसे बनता है? जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उसके सेंस को देखेंगे। यदि वह ऑर्डर का बोध कर रहा है तो उसमें शुरू में यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ देंगे, और यदि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? प्लीज सिट डाउन, ये रिक्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। हो गया ना बच्चा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। इस तरह से हम मॉडल्स वाले एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे यह सीख लिया। किसी सेंटेंस में इंफिनिटिव है तो उसको कैसे पैसिव बनाएंगे यह भी हम लोगों ने अभी देखा। जो सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू होते हैं उनके पैसिव को कैसे बनाया जाता है, और यदि इट से कोई सेंटेंस शुरू होता है जैसे इट इज, तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। और अंत में हम लोगों ने यह भी देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस यदि एक्टिव में रहे तो उसे पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। ऑर्डर वाला रहे ट्रांजिटिव वर्ब से तो लेट लगाएंगे, रिक्वेस्ट वाला रहे इंट्रांजिटिव वर्ब से तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, है ना? तो इन सारी बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। इसके अलावा मॉडल्स और इंफिनिटिव के भी एक्टिव से पैसिव बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अधिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, इसलिए आप लगातार देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक।